Hey. As requested by a majority. Welcome to a day in my life. I hope you all like it, so let's just begin. Today is 4th of March. Yes, 4th of March, and the time is around 9 or 9:30. ये मीकू की आवाज़ है पीछे से. It's almost 9:30 रात की टाइम है. I'm shooting this vlog अभी से and let's see what all happen. तो फिलहाल ये टारगेट है कि कैपिटल बजटिंग का एक लेक्चर ख़त्म करके सोना है. So let's try covering it. Okay, so for the time being, I am focusing more on financial management as compared to audit. ऑडिट थोड़ा सा रुका हुआ है बट नो वरीज, मैंने उसका काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. एफएम के लेक्चर्स में कैपिटल बजटिंग एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आई ट्राई घर आके भी उसका एक लेक्चर मैं कर लिया करूँ ताकि मेरा टाइमली सिलेबस ख़त्म हो जाए. ऑल्दो मेरे 2 एग्ज़ाम्स बचे हैं मई में, बट दैट डजंट मीन कि मैं लीनियंटली पढ़ाई करूँ. नहीं, मैं उनको भी उतनी मेहनत से मतलब तैयार करूँगी जितने मैंने ग्रुप वन के 4 पेपर्स किए थे. एंड आफ्टर टेकिंग द लेक्चर सर का यूजुअली ज़्यादा देर का नहीं होता. 1 आवर 45 मिनट्स और मैक्सिमम 2 आवर का होता है. तो थोड़ा सा स्पीड पे देखती हूँ तो वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाता है. एंड हियर आई एम डन विद माई लेक्चर. लेक्चर ख़त्म करने के बाद का सेटिस्फैक्शन, वाह. एंड बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि मेरे को कपड़े चेंज करके एक स्वेटर पहनना पड़ा, अदरवाइज़ आई वॉज जस्ट वियरिंग अ कॉटन टॉप. इसके बाद में हमने रात की छोटी मोटी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ब्रश करना, हाथ मुंह धोना, ये सब किया. एंड दीज आर द वेरी स्मॉल हैबिट्स जो मतलब इतना ज़्यादा हमें लगता है कि इम्पैक्ट नहीं करती हमारे लाइफ स्टाइल पे, बट दे डू मैटर. एंड ये छोटी छोटी हैबिट्स आर समथिंग दैट मेक यू अ बेटर पर्सन. तो फटाफट से ये सारी चीज़ें करने के बाद पानी की बॉटल भर के रख दी. मैं और दियाना बेड पूरा क्लीन करते हैं एक बार सोने से पहले. ऑल्दो मैं ही करती हूँ, उसको मेरे को बोलना पड़ता है दियाना प्लीज़ प्लीज़ कर दो, तब जाके ये करती है. अदरवाइज़ इट्स मी ओनली जो मुझे ये साफ़ करना पड़ता है. उसके बाद सोने से पहले बिना भूले फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑलमाइटी एंड फिर अच्छे से सो जाओ. बाय, गुड नाइट. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आई एम अवेक. मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, फ्रेशन अप. अभी वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू बिफोर गोइंग टू लाइब्रेरी. नहाना है एंड खाना बनाना है, लंच पैक करना है एंड देन रेडी होके फटाफट से लाइब्रेरी चले जाना है. सो लेट्स गेट गोइंग. आई एम रेडी. अब बस मेरे को फटाफट से बैग पैक करना है, लंच रखना है और फटाफट से जाना है. मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ. टाइम ऑलरेडी क्या टाइम हो रहा है, 10 बजने वाले हैं. Let's go.
As soon as I reached the library, the first thing that I did was to set the camera. इतने सारे लोगों के सामने कैमरा सेट करना is a bit awkward, but कोई नहीं, we managed. उसके बाद में आई गॉट द विंडो सीट, माई फेवरेट सीट. एंड जैसे मैं एक रो में बैठी हूँ, हम एक बड़े से टेबल पे हम आई थिंक 8 बच्चे एक साथ बैठते हैं. एंड ऐसी बहुत सारी रोज़ हैं, हर बच्चा अपने अपने काम में बिजी है. सो देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन, देर इज़ नो समथिंग दैट कैन डाइवर्ट योर माइंड. हम अच्छे से पढ़ पाते हैं एंड इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एज वेल. अभी आई जस्ट टुक अ 10 मिनट्स ब्रेक, अ फ्रूट ब्रेक बेसिकली. मुझे भूख लग रही थी और आई हैड माई फ्रूट्स. अभी मैं बैठूँगी 5 मिनट इधर पे, या फिर काफ़ी अच्छी धूप है तो आई विल वॉक हियर फॉर अ वाइल एंड देन गेट बैक टू स्टडीज़, बिकॉज अभी मेरा लेक्चर बाकी है. लेक्चर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद में लंच करेंगे. लेट्स गेट द प्रायोरिटीज़ राइट. वापस ऊपर आने के बाद में आई गॉट बैक टू स्टडीज़, बिकॉज़ अभी लेक्चर बाकी था. एंड मैंने सोच रखा था कि जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता लंच करने नहीं जाएंगे, बिकॉज़ या तो प्रॉपर्ली लंच कर सकते हैं या प्रॉपर्ली पढ़ाई. बीच में आधी चीज़ें छोड़ के खाना खाने चले जाना इज़ नॉट सो पीसफुल. तो इसीलिए मैं पढ़ने बैठ गई कि चलो फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे. फिर खाना खाने के टाइम पे आई गॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसके साथ बातें करने लग गई, लाइक कैमरा सेट करके आई स्टार्टेड टॉकिंग. एंड मैं बेसिकली उसको कुछ समझा रही थी और मैं बीच में, सच्ची बताऊँ, मैं भूल गई थी कि मैंने कैमरा सेट किया हुआ है. ये वीडियो बहुत लंबी बन गई थी एकदम से. देन आई रियलाइज़ कि ओ शिट, द कैमरा इज़ ऑन. कैमरा चल रहा है, मैं बातें कर रही हूँ, खाई जा रही हूँ. सो दिस वाज ऑल. मतलब फ्रेंड मिल गई वहाँ पे, तो मैं ऐसे ही उससे बातें बातें करने लग गई. आई डिडंट गेट बोर. कब लंच हो गया आई डिडंट इवन रियलाइज़ दैट. एंड आई एम हैविंग दाल का परांठा विद माई फेवरेट दही. जब भी मैं परांठा लेके जाती हूँ मैं दही ज़रूर ले लेती हूँ, बिकॉज़ दही के बिना मेरे को कोई चीज़ में टेस्ट नहीं आता. मेरे को दही इतनी ज़्यादा पसंद है. नीकू के साथ वीडियो बन. पता है दीदी क्या कर रही है? फोन. वे आए आए.